हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के? बढ़िया। आज हम लोग मिले हैं बिल्कुल सुपर चार्ज हो गए। क्यों सर? आज हमारा है पार्ट नंबर 5 और इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट एडजस्टमेंट्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सर क्लास 11th हो चाहे सीयूईटी की बात करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, फाइनल अकाउंट, सर जहां जहां पर भी पूछा जाता है सर बहुत डर लगता है। सर बड़ी समस्या आती है। क्यों सर? क्योंकि सर इसमें ट्रेडिंग अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, बैलेंस शीट होती है और सर फॉर्मुलेस की भी बहुत सारी लिस्ट आ जाती है। क्यों सर? क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है सीओजीएस कैलकुलेट करके दो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करके दो। कभी वो फॉर्मूले के थ्रू पूछता है ग्रॉस प्रॉफिट बताओ, कभी वो फॉर्मूले के थ्रू पूछता है बेटा नेट प्रॉफिट बताओ, तो वो फॉर्मूले के थ्रू कभी पूछता है बिजनेस के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बताओ। है सर इतनी सारी दिक्कत? बिल्कुल बेटा, दिक्कत वाला ही चैप्टर है। इसीलिए हम लोगों ने पार्ट 1 जहां पर हम लोगों ने सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिक्स के बारे में बात करी है, जो कि जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब बनाई जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स किन किन यूजर्स के काम आता है, हाँ कि ना। और पार्ट नंबर 2 में हम लोगों ने डिटेल में बात करी थी बेटा कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करा जाता है, कौन सा अकाउंट बना के, ट्रेडिंग अकाउंट बना के। पार्ट नंबर 3 के अंदर हम लोगों ने बात करी थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सर कैसे कैलकुलेट होगा, और साथ में हम लोगों ने बात करी थी बैलेंस शीट के बारे में पूरी की पूरी डिटेल में बहुत बढ़िया तरीके से, हाँ कि ना। पार्ट नंबर 4 में हम लोगों ने बात करी वही जो मैं कह रहा था कि फॉर्मूला सर बड़ी दिक्कत करते हैं फॉर्मूलाज, वो पार्ट नंबर 4 में हम लोगों ने बात करी और सीखा कि सीओजीएस कैसे कैलकुलेट करा जाएगा और ग्रॉस प्रॉफिट विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। और हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करे थे उसी लेक्चर के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से। आज हम लोग मिले अपने पार्ट नंबर 5 के लिए और आज इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर खत्म होने वाला है बेटा। और आज की डिस्कशन है बहुत इंपॉर्टेंट, सीधा आते हैं स्क्रीन पर और आप लोग इस एपिसोड को बहुत एंजॉय करोगे, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी रहने वाली है। सामने देखो एक बार बेटा, मेरी बात सुनो बड़े ध्यान से। हम लोगों ने बात करी थी ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। ट्रेडिंग अकाउंट हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस देता था, है ना। और हम लोग तो भाई पॉजिटिव बंदे हैं सर हम तो स्टूडेंट्स भी बड़े पॉजिटिव हैं, तो बेटा हम लॉस की बात ही नहीं कर रहे। समझने के लिए एग्जांपल में लिया ही ग्रॉस प्रॉफिट है और साथ में समझने के लिए हम लोगों ने बात करी है नेट प्रॉफिट की। ग्रॉस प्रॉफिट आता था ट्रेडिंग अकाउंट बना के, बोलो हाँ कि ना, बिल्कुल सर। और नेट प्रॉफिट आता था बेटा क्या बना के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के। सर यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट की बात हो रही है, देखो जरा बड़े ध्यान से बात को समझते हुए चलना, एक एक बात समझाने वाला हूं मैं आपको। ये बताओ जब मैं ग्रॉस प्रॉफिट निकालने की बात करता हूं, वैसे तो हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कवर कर चुके हैं कि कैसे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर आपको बताऊंगा मैं एक बार, ध्यान से सुनो। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, ये लोग तो हम सब जानते ही हैं। अब अगर मैं सीधा सीधा आपसे बोलूं कि जो भी हमारे पास सेल्स है, सेल्स जिसका रिलेशन किससे है, क्या बेच के हमें सेल्स अचीव होती है। भाई अकाउंटिंग आप लोग 11th स्टैंडर्ड की स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो और आपको ये पता है कि जहां पर सेल्स वर्ड आ गया इसका मतलब हमने वो सामान बेचा है जिसमें हम लोग डील करते हैं, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही तो है। बिल्कुल सर, सेल्स का मतलब ही बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। हमने वो सामान बेचा है जिस चीज का हमारा बिजनेस है। मान लो हमारी फर्नीचर की दुकान है, ठीक है, हम टेबल चेयर सब कुछ बेचते हैं, तो खुद बताओ जब टेबल चेयर जिसमें हम डील करते हैं, क्या वो बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी है कि नहीं है? बिल्कुल है। और उस ऑपरेटिंग एक्टिविटी से अगर हमें कोई इनकम जनरेट होती है तो बेटा वो सेल्स ही तो कहलाती है, हाँ कि ना। गुड्स को बेचेंगे तो सेल्स ही तो होगी, और गुड्स को जब हम बेचते हैं तो उससे रिलेटेड हमें कुछ खर्चे भी करने पड़ते हैं जिसको हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते थे, हाँ कि ना। लास्ट क्लास में हमने सीखा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब वो कॉस्ट, माल को प्रोड्यूस करने के वो खर्चे जिनका डायरेक्ट रिलेशन गुड्स की प्रोडक्शन से है, फैक्ट्री से है। इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है कि नहीं है? बिल्कुल सर, ट्रेडिंग अकाउंट में तो आती ही वो बातें जिनका रिलेशन गुड्स की प्रोडक्शन से होता है। तो ये जो सेल्स है और ये जो कॉस्ट है, ये खुद बताओ सेल्स भी गुड्स की है जिसमें हम डील करते हैं, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब उन सामान को बनाने की कॉस्ट जिसमें हम डील करते हैं, तो ये जो कॉस्ट हुई ये भी तो फैक्ट्री की हुई। सेल्स भी क्या बात कर रही है, फैक्ट्री के बारे में। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि सिंपली बोलूं तो कॉस्ट, उसका भी लेना देना बेटा फैक्ट्री से ही तो है। तो अगर मैं सेल्स में से कॉस्ट माइनस कर दूं तो बेटा कौन सा प्रॉफिट ही निकल के आता था हमारा? सर सीधा सीधा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता था। क्योंकि जब हम बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट की या कह लो बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की, तो बेटा वहां पर क्या होता है, सारे के सारे वो खर्चे आते हैं जिनका डायरेक्ट गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग से लेना देना होता है। इसका मतलब सर एक तरफ आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस या कह लो डायरेक्ट कॉस्ट। कॉस्ट मतलब वही माल को प्रोड्यूस करने से रिलेटेड जो आपने खर्चे करें वो मेरी सीओजीएस का पार्ट होते हैं, हाँ कि ना। और सेल्स में होता है वो सामान जो हमने बेचा है जिसमें हम डील करते हैं। तो खुद बताओ सेल, अगर मैं मान लू सेल्स हमारी कितने की है, 110 की, और मैं मान लू उस सेल्स को प्रोड्यूस करने के लिए, उस माल को प्रोड्यूस करने के लिए मेरा जो खर्चा है वो आया मान लो 100 रुपए का, तो सीधा सीधा मैं कह सकता हूं मेरा 10 रुपए का प्रॉफिट आ गया। बोलो इसमें कोई समस्या तो बताओ ग्रॉस प्रॉफिट में।
ये तो सीधा सीधा सी बात है। सेलिंग प्राइस में से वैसे भी आप जब कॉस्ट को माइनस करते हो तो बेटा प्रॉफिट ही निकल के आता है, हाँ कि ना। उसके बाद बात आती है सर नेट प्रॉफिट। बेटा नेट प्रॉफिट अगर मुझे निकालना है तो मेरे पास सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट तो आ गया होगा ट्रेडिंग अकाउंट बना के। भाई ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम को रिकॉर्ड करा था, उनको कंसीडर करने के बाद ही तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आया था। और उस ग्रॉस प्रॉफिट में से अभी इनडायरेक्ट नेचर की चीजों को कंसीडर करना बाकी था, तो मैं क्या करूंगा, ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, हाँ कि ना। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जिनका गुड्स की प्रोडक्शन से डायरेक्टली लेना देना नहीं होता है। तो खुद बताओ जब मैंने पीएनएल में उनको चार्ज करा होगा तो उसकी वजह से मेरा प्रॉफिट क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा। तभी तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को मैंने क्या करा बेटा, माइनस करा। तो जब मैं ग्रॉस प्रॉफिट में से खर्चे, वैसे भी खर्चे हमारे प्रॉफिट्स को क्या करते हैं, किसी भी नाम से कोई भी खर्चा हो, खर्चे से तो प्रॉफिट्स हमेशा कम होते हैं और इनकम से प्रॉफिट्स हमेशा बढ़ते हैं। तो उसी हिसाब से ग्रॉस प्रॉफिट अगर मेरे पास गिवन है क्वेश्चन में और मुझे निकालना क्या है, नेट प्रॉफिट। अगर मुझे नेट प्रॉफिट निकालना है तो ग्रॉस प्रॉफिट में से मैं खर्चे माइनस करूंगा, ऑब्वियसली वो भी कौन सी नेचर के, इनडायरेक्ट नेचर के। और साथ में अगर कोई इनडायरेक्ट इनकम हो रही है उसको मैं ऐड कर दूंगा, तभी तो मेरा प्रॉफिट निकल के आएगा। और आपको पता है ग्रॉस प्रॉफिट निकालने में सिर्फ और सिर्फ मैंने कौन सी नेचर की चीजों को कंसीडर करा था, डायरेक्ट नेचर की चीजों को। वेयर एज जब मैं नेट प्रॉफिट निकालने की बात करता हूं या कह लो मैं जब पीएनएल अकाउंट बनाने की बात करता हूं तो उसमें मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम को कंसीडर करता हूं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की वजह से मेरे प्रॉफिट्स क्या हो गए थे सर, क्या हो गया बेटा जल्दी बताओ। मैं माइनस करूंगा यहाँ पर क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये मेरे प्रॉफिट्स को क्या कर देंगे, कम करेंगे ऑब्वियसली क्योंकि खर्चा है सर। और उसी हिसाब से कोई भी इनडायरेक्ट इनकम अगर मेरे को मिलेगी वो मेरे प्रॉफिट्स को बढ़ाएगी, इसलिए मैंने ऐड करा है और अल्टीमेटली मेरा नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना, पक्का क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि अगली बात जो आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूं वो इसी के बेस पे होने वाली है। कोई दिक्कत तो नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट मतलब ही ट्रेडिंग अकाउंट समझना और नेट प्रॉफिट तो पीएनएल अकाउंट होता ही है। जहां हमने बात करी ग्रॉस प्रॉफिट की, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकला, जब मैं सेल्स में से सीओजीएस को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। सीओजीएस का मतलब और कुछ नहीं है बेटा, गुड्स को प्रोड्यूस करने से रिलेटेड जितने भी खर्चे थे। याद करो ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक आता था, परचेजेस, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, फ्यूल एंड पावर, हाँ कि ना, ऑक्ट्रॉय, कैरेज इनवर्ड, ये सारे खर्चे गुड्स को प्रोड्यूस करने से रिलेटेड डायरेक्टली है कि नहीं है, बिल्कुल। तो वो सर मेरी कॉस्ट का पार्ट ही तो होंगे। और जब मैं सेल्स में से कॉस्ट ट्रेडिंग वाले खर्चे माइनस कर दूंगा तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। वेयर एज जब मुझे क्या निकालना है, जब मुझे नेट प्रॉफिट निकालना है तो ग्रॉस प्रॉफिट तो ऑलरेडी मेरे पास आ चुका होगा ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू, जहां पर मैं सारी डायरेक्ट नेचर की चीजों को कंसीडर कर चुका हूं। और उस ग्रॉस प्रॉफिट आने के बाद दोबारा से मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। खर्चों से तो क्या ही होता है, मेरी इनकम कम होती है इसलिए माइनस होगा ऑब्वियसली सर। और साथ में जो भी मेरी इनडायरेक्ट इनकम होगी उसको मैं ऐड कर दूंगा। सिंपल सा रीजन है, एक्सपेंसेस प्रॉफिट को कम करते हैं इसलिए माइनस हो रहे हैं और इनडायरेक्ट इनकम से मेरे प्रॉफिट्स क्या हो गए होंगे, बढ़ गए होंगे, इसलिए मैं उसको प्लस करूंगा और घूम फिर के मैं नेट प्रॉफिट तक पहुंच जाऊंगा। यहां पर तो बेसिक मैंने बात कवर करी जो कि जाननी बहुत जरूरी है सर। सर आज का मेन टॉपिक क्या है बेटा, आज का मेन टॉपिक है ये आपके लिए सामने देखना, बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपसे बातें करने वाला हूं। मुझे एक चीज बताओ, सामने देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं आपसे बात करूं और मैं कहूं कि मेरे को बिजनेस का नेट प्रॉफिट नहीं बल्कि मेरे को बिजनेस का कौन सा प्रॉफिट निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बड़े ध्यान से समझना। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे को बिजनेस का नेट प्रॉफिट नहीं बल्कि मेरे को बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, सर ये तो नया कॉन्सेप्ट आ गया। नेट प्रॉफिट तो निकल जाता था हमारा पीएनएल अकाउंट बना के, हाँ कि ना। अगर मैं ध्यान से सुनना, ये नेट प्रॉफिट आता कौन सा अकाउंट से, बड़े ध्यान से समझना, एक एक बात को कवर करते हुए चलेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये बताओ नेट प्रॉफिट के लिए मेरे को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ने पड़ते हैं, बिल्कुल। मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं आपके सामने, टू रेंट, टू सैलरी, टू कैरेज आउटवर्ड, टू मान लो इंटरेस्ट पेड। सॉरी बेटा, हाँ जी, ये कुछ मैंने एग्जांपल्स ले लिए। सॉरी, हाँ, यहां पर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आया होगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट, जो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट आया होगा, हाँ कि ना, बिल्कुल सर। और यहां पर मैं कुछ इनकम ले रहा हूं जो इनडायरेक्ट नेचर की है, जिनका गुड्स की प्रोडक्शन से डायरेक्टली कुछ लेना देना नहीं है बेटा। सामने देखो डिविडेंड रिसीव्ड और बाय चलो बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये भी मैंने यहां पर ले लिया। बड़े ध्यान से समझना मेरी बात को। और मैं मान लेता हूं मेरी क्रेडिट साइड मतलब मेरी इनकम साइड ज्यादा है और मेरी एक्सपेंसेस साइड कम है। अगर इनकम साइड ज्यादा है, खर्चे कम है, तो साफ साफ सी बात है सर, मेरा क्या निकल के आ जाएगा, मेरा नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, हाँ कि ना। आया कि नहीं आया, मैंने मान लिया 100 रुपए का मेरा नेट प्रॉफिट आया। सर ये पीएनएल अकाउंट यहाँ क्यों बनवा रहे हो आप, बेटा यहीं से बात समझ में आने वाली है, बड़े ध्यान से। ये बताओ, ये जो रेंट है, ये जो सैलरी है, ये जो कैरिज आउटवर्ड है,
सर ये एक्सपेंसेस तो है, बिल्कुल है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये इनका गुड्स की प्रोडक्शन से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है, हाँ कि ना। सैलरी मैं स्टाफ को दे रहा हूँ, अकाउंटेंट को दे रहा हूँ, अकाउंटेंट का गुड्स की प्रोडक्शन से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है, हाँ कि ना। मैं शोरूम का रेंट दे रहा हूँ, अब शोरूम का रेंट का गुड्स की प्रोडक्शन से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है। मैं कैरिज आउटवर्ड दे रहा हूँ, ये वो ट्रांसपोर्टेशन का किराया होता है जो मैं सेल्स के वक्त दे रहा हूँ, शोरूम के वक्त दे रहा हूँ, तो इसका भी फैक्ट्री से या कह लो गुड्स की प्रोडक्शन से कोई डायरेक्टली लेना देना नहीं है। क्योंकि गुड्स की प्रोडक्शन से डायरेक्टली लेना देना नहीं है सर, इसीलिए आप इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हो। और जिनका गुड्स की प्रोडक्शन से डायरेक्टली लेना देना था बेटा, उसको हम लोगों ने इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट में चार्ज किया था, हाँ कि ना। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि ये बिजनेस का एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और पीएनएल में तो सर आती इनडायरेक्ट नेचर की चीज है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। लेकिन बड़े ध्यान से देखना, इनडायरेक्ट टैक्स में तो कोई शक नहीं है, लेकिन ये है तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही ना, बोलो हाँ कि ना। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कह लो या कह लो बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड ही तो है, बिल्कुल सर। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, ये जो मैंने आखिरी खर्चा रखा है, लिखा है इंटरेस्ट पेड, सर ये भी है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, बिल्कुल सर। इसका गुड्स की प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। हमारे बिजनेस ने कभी मान लो लोन लिया था, और उस लोन के अगेंस्ट हमें क्या पे करना पड़ता है, बैंक को ब्याज पे करनी पड़ती है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इसका भी ब्याज देने से गुड्स की प्रोडक्शन का डायरेक्टली कोई लेना देना तो नहीं है सर, बिल्कुल है। तो इसका मतलब सर ये इंटरेस्ट पेड एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस तो है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या ये बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है? क्या बिजनेस को चलाने के लिए मुझे इंटरेस्ट या बैंक लोन लेना ही लेना पड़ता है? ये क्या है मेरी बिजनेस की डीलिंग एक्टिविटी का पार्ट है? नहीं सर, इंटरेस्ट के अंदर थोड़ी ना हमारा बिजनेस डील करता है। तो सर ये एक्सपेंस है इनडायरेक्ट नेचर का, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन साथ में आप ये भी तो कह सकते हो कि ये एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, बोलो हाँ कि ना। भाई खुद बताओ ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो वो खर्चे होते हैं, वो एक्टिविटी होती है जिसमें बिजनेस डील करता है, जो बिजनेस की मेन कोर एक्टिविटी से रिलेटेड होता है, हाँ कि ना। जैसे कि स्टाफ की सैलरी, बिल्डिंग का रेंट, कैरेज आउटवर्ड, ये सब एग्जांपल तो क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, और साथ में ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, हाँ कि ना। वेयर एज जो इंटरेस्ट पेड है, खर्चा तो वो भी है, डायरेक्ट नहीं है क्योंकि गुड्स से लेना देना नहीं है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन क्या ये बिजनेस को ऑपरेट करने वाला खर्चा है, बिजनेस को चलाने के लिए हमेशा ये काम आता है? बिल्कुल भी नहीं सर। तो ये एक नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, बोलो हाँ कि ना, बिल्कुल सर। सेम चीज अगर आप यहां देखो, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया था बेटा ट्रेडिंग अकाउंट से, वो तो वैसे ही ऑपरेटिंग एक्टिविटी थी सर। वैसे भी ट्रेडिंग अकाउंट तो वैसे ही सारी की सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, क्यों सर? बिल्कुल। वहां पर हम बात ही कर रहे हैं गुड्स की प्रोडक्शन की बेटा। माल, माल शब्द तो हम लोगों ने खूब डिटेल में बात करी है पार्ट 2 के अंदर, कि माल तो होता ही वो है जिसमें हमारा बिजनेस डील करता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट से जो क्या आया है ग्रॉस प्रॉफिट, बेटा वो तो वैसे भी वो प्रॉफिट है जिसका लेना देना सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से है। तो ये तो हो गई सीधा सीधा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का प्रॉफिट। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो डिविडेंड रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव्ड, सर ये इनकम तो है, और ये डायरेक्ट इनकम नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट इनकम तो गुड्स को बेच के होती थी, जो कि सेल्स थी, जो कि ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट में आ गई थी। तो सर ये इनकम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये एक बिजनेस की इनडायरेक्ट इनकम है, बिल्कुल सर, हाँ कि ना। इनडायरेक्ट इनकम है, हाँ कि ना, बिल्कुल। लेकिन खुद बताओ, क्या ये जो इनकम है, क्या बिजनेस इसी में डील करता है? नहीं सर। इंटरेस्ट कभी कभार मिल जाता है, साल 2 साल में, डिविडेंड मिल जाता है 5-6 साल में। तो खुद बताओ, क्या इसी चीज का हमारा बिजनेस है? डिविडेंड रिसीव करना हमारा बिजनेस है? बिल्कुल नहीं सर। ब्याज बार बार हमें मिलती है, क्या उसी चीज का हमारा बिजनेस है? बिल्कुल नहीं सर। इनकम है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं। तो बेटा इनडायरेक्ट इनकम तो है ही, लेकिन क्या इसको आप ऑपरेटिंग इनकम बोलोगे? क्या ये गुड से रिलेटेड एक्टिविटी है? बिल्कुल भी नहीं सर। डायरेक्ट इनकम तो वो होती है जो सेल्स होती है, जिसमें हमारा बिजनेस डील करता है। लेकिन यहां पर इनकम आ रही है, लेकिन ये भी तो एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, बोलो हाँ कि ना। नॉन ऑपरेटिंग इनकम ही तो है, जो कि नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी कहलाएगी, बोलो हाँ कि ना। नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है बिजनेस की, बिल्कुल सर। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस पीएनएल अकाउंट के अंदर आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी दिख रही हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी दिख रही है, या कह लो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी दिख रहे हैं और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी दिख रहे हैं। दोबारा बोलूंगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से हो गए? रेंट, सैलरी, कैरेज आउटवर्ड, बिजनेस को चलाने के लिए जो रेगुलर होते ही होते हैं, हाँ कि ना। डायरेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि इनका लेना देना गुड्स की प्रोडक्शन से नहीं है, इसलिए डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट के साथ साथ अगर आप ध्यान से देखोगे तो इंटरेस्ट पेड भी एक खर्चा है, ये भी ऑपरेटिंग तो नहीं है, ये भी डायरेक्ट नहीं है, लेकिन खर्चा तो है। और खर्चा अभी सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग खर्चा है। तो इसका मतलब हम सिंपली कह सकते हैं कि जब हम पीएनएल अकाउंट की बात करते हैं, तो वहां पर अगर आप एक्सपेंसेस साइड में देखोगे तो वहां पर बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी हैं इनडायरेक्ट नेचर के, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी हैं, हाँ कि ना। उसी हिसाब से अगर आप इनकम की बात देखोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट तो अपने आप में ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, हाँ कि ना।
वेयर एज डिविडेंड रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव्ड बिजनेस के लिए एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम है जिसमें बिजनेस डील नहीं करता। और घूम फिर के जो नेट प्रॉफिट बेटा आया था हमारा कितने रुपीस का, 100 रुपीस का। तो क्या अब मैं आप लोगों से ये नहीं कह सकता कि ये जो नेट प्रॉफिट हमारा निकल के आता है, क्या निकल के आता है बेटा, नेट प्रॉफिट जो हमारा आता है इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एज वेल एज नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बिल्कुल सर। सर इतनी चर्चा का तो मतलब ही यही है ना कि नेट प्रॉफिट के अंदर दोनों एलिमेंट छुपे हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी। दोनों एक्टिविटीज का सबमिशन है। नेट प्रॉफिट तो आता ही है जिसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी होती है और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब यहां पर आपको सर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी मिलेंगे और साथ में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी मिलेंगे। और ध्यान से सुनना, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आपको क्या मिलेगा, आपको बेटा ऑपरेटिंग, एक सेकेंड, ऑपरेटिंग यहां पर नहीं आएगी बेटा, यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ कौन सी इनकम दिखेगी, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। मतलब सर एक्सपेंसेस तो दोनों आएंगे, ऑपरेटिंग भी और नॉन ऑपरेटिंग भी, जैसा कि हमने देखा, लेकिन इनकम सिर्फ और सिर्फ यहां पर नॉन ऑपरेटिंग इनकम आएगी। क्यों सर यहां पर ऑपरेटिंग इनकम क्यों नहीं आ रही, क्योंकि बेटा ऑपरेटिंग इनकम तो सेल्स होती है जिसमें बिजनेस डील करता है, गुड्स की बात, और इस सेल्स को तो हम ऑलरेडी बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में इंक्लूड कर चुके हैं, हाँ कि ना। तो नेट प्रॉफिट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जिसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी आ सकते हैं जैसे कि ये रे रेंट सैलरी और कैरीज आउटवर्ड, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी आ सकते हैं जैसे कि ये रहा इंटरेस्ट पेड, ये एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। वेयर एज जब मैं पीएनएल में क्रेडिट साइड में आता हूं, मतलब जब मैं क्रेडिट साइड में इनकम रिकॉर्ड करने आता हूं तो मेरे को वहां पर नॉन ऑपरेटिंग इनकम ही दिखाई देती है, क्योंकि ऑपरेटिंग इनकम को तो सेल्स को मतलब हम ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट में कंसीडर कर चुके हैं। इसमें कोई दिक्कत है, दोबारा बोलूंगा, पीएनएल अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट आता है उसमें छुपे होते हैं दोनों एलिमेंट, ऑपरेटिंग भी और नॉन ऑपरेटिंग भी। ठीक है बेटा, ये बात बहुत ध्यान से देखो, चाहे तो पीछे जाओ 10 20 50 सेकंड, 1-2 मिनट के लिए पीछे जाके दोबारा देख लो ताकि ये कॉन्सेप्ट समझ में आए, ताकि मेरी अगली बात आप लोगों को बहुत आराम से समझ में आ जाएगी, हाँ कि ना। ठीक है, ठीक है, दोबारा बोल देता हूं एक चीज आप लोगों के लिए फटाफट से, यहां देखो एक बार बच्चों। इसका मतलब सर अभी तक की चर्चा से क्या क्लियर हुआ हम लोगों को कि सर जो हम ट्रेडिंग अकाउंट की बात करते हैं और उससे जो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है वो सब कुछ जो मिल रहा है ग्रॉस ट्रेडिंग में, तो हमने वैसे भी सारी की सारी डीलिंग एक्टिविटीज को ही रिकॉर्ड करा है, बोलो हाँ कि ना। डीलिंग एक्टिविटीज कह लो या इसे वो सर आप लोग बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी कह लो। भाई डीलिंग एक्टिविटी जिसमें हम लोग डील करते हैं वो बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही तो है। तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है इसका मतलब उसमें सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ही है। यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट में हमें कुछ भी नॉन ऑपरेटिंग नजर नहीं आएगा, नॉन ऑपरेटिंग कुछ भी नजर नहीं आता। ट्रेडिंग में सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग चीजें ही है, नॉन ऑपरेटिंग के नाम से कुछ है ही नहीं। वेयर एज जब हम बात करते हैं सर किसकी, अभी सीखा हम लोगों ने बेटा, बोलो बोलो फटाफट से सर, जब हम बात करते हैं पीएनएल अकाउंट की जो हमें नेट प्रॉफिट प्रोवाइड करता है, अभी हमने उसमें सीखा, उसमें सर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी हो सकती हैं और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी हो सकती है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में मतलब कुछ हमें ऑपरेटिंग खर्चे भी दिखाई देते हैं जैसा हमने देखा था सर, वर्सेस कुछ हमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी दिखाई देते हैं जैसा कि हमने देखा। नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में बेटा हमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी दिखाई देती है। ऑपरेटिंग इसलिए नहीं दिखाती क्योंकि ऑपरेटिंग को मैं ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट में क्लियर इंक्लूड कर चुका हूं, हाँ कि ना। पक्का क्लियर है बेटा, बहुत ध्यान से देख लो बेटा एक बारी, ठीक है। चलो अब हमारी चर्चा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और अब आप लोगों के लिए सारा काम बहुत आसान बन गया क्योंकि हम लोगों ने चर्चा कर दी है जितनी हम लोगों ने करनी थी। अब आप लोगों ने मेरे साथ के साथ देखना है। अगर अब मैं आपसे बोलूं कि हमें कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बिजनेस का कौन सा प्रॉफिट कैलकुलेट करना है बेटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो बताओ जरा मेरे को ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। इसका मतलब सिर्फ वो वाला प्रॉफिट जिसमें बिजनेस डील करता है। नेट प्रॉफिट नहीं पूछ रहा क्वेश्चन, ध्यान से फर्क समझना, यही डिटेल आप लोगों से अभी मैंने शेयर करी है कि नेट प्रॉफिट अगर मुझे निकालना हो उसमें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के साथ साथ नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी इंक्लूड होती थी, बोलो हाँ कि ना, बिल्कुल सर। लेकिन क्वेश्चन नेट प्रॉफिट अगर पूछ ही नहीं रहा और वो कह रहे हैं मेरे को सिर्फ और सिर्फ कौन सा प्रॉफिट बताओ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ वो ही प्रॉफिट निकालना होगा जिसमें बिजनेस डील करता है। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए मेरे को सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज चाहिए, मेरे को नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज चाहिए ही नहीं। मैं उसको हटा दूंगा, अगर वो मेरे को दिखाई देगी तो मैं उसको एडजस्ट करूंगा, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट का लेना देना तो बिजनेस की मेन कोर एक्टिविटीज है, बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से है। मतलब जब जब ध्यान से जब जब बात होगी किसकी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की,
तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, हमें सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज चाहिए। अगर बीच में सर नॉन ऑपरेटिंग ने तंग कर दिया तो आप बाप बताओ क्या करेंगे, सोचो सोचो। सर बीच में अगर नॉन ऑपरेटिंग आ गई तो क्या करेंगे, तो बेटा उसको एडजस्ट ही तो करोगे, हाँ कि ना, खुद बताओ। आप लोग 4 फ्रेंड्स घूमने के लिए जा रहे हो, उसमें से एक फ्रेंड कह रहा है यार मनाली रहने देते हैं, यहीं कहीं चलते हैं जयपुर की साइड। अब भाई 5 दोस्त बोल रहे हैं मनाली चलते हैं और छठा कह रहे हैं नहीं भाई जयपुर चलना है, तो बताओ क्या करते हो, उसको एडजस्ट करते हो, उसे क्या कहते हो, बेटा घर बैठ, अकेले चला जा, वोल्वो पकड़ और निकल जा जयपुर, हम तो गाड़ी में जा रहे हैं गोवा घूमने के लिए, मनाली घूमने के लिए, बोलो हाँ कि ना। तो ऐसे ही तो करते हो। उसी हिसाब से ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर निकालना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ही चाहिए, नॉन ऑपरेटिंग नहीं चाहिए। और अगर बीच में कहीं नॉन ऑपरेटिंग हमारे सामने आ गई तो सर उसको एडजस्ट कर देंगे, अगर नहीं आई तो उसे छोड़ देंगे सर, क्योंकि हमें तो सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ही चाहिए, क्योंकि हम लोग कौन सा प्रॉफिट निकालने लगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आओ जरा, तो पहला केस यही है, जब मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल रहा हूं और क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट। मैं निकाल क्या रहा हूं, मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और मेरे को गिवन क्या है क्वेश्चन में, ग्रॉस प्रॉफिट। अगर खुद बताओ, अगर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है तो ग्रॉस प्रॉफिट तो बेटा आता ही है सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से ही। अभी हमने बात भी करी भाई, ग्रॉस प्रॉफिट आया कहां से होगा, ट्रेडिंग अकाउंट से, और ट्रेडिंग अकाउंट में तो सिर्फ और सिर्फ गुड्स की प्रोडक्शन से रिलेटेड ही खर्चे और गुड्स की प्रोडक्शन से रिलेटेड ही इनकम आती थी। तो वहां का जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आता था वो तो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से ही रिलेटेड था, नॉन ऑपरेटिंग का ट्रेडिंग अकाउंट में कोई काम होता ही नहीं है, हाँ कि ना। तो खुद बताओ, अगर मैं सीधा सीधा ग्रॉस प्रॉफिट में से अपने बिजनेस के क्या माइनस कर दूं, कौन से खर्चे, ऑपरेटिंग वाले एक्सपेंसेस, ये होंगे कहां के सर, ये सर पीएनएल वाले खर्चे होंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कौन सी नेचर के, ऑपरेटिंग नेचर के। कौन से खर्चे, ऑपरेटिंग नेचर के, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लेकिन पीएनएल वाले। सर ट्रेडिंग वाले क्यों नहीं, अरे भाई ट्रेडिंग वाले तो ऑलरेडी ग्रॉस प्रॉफिट तक आते आते माइनस हो चुके होंगे ना, बोलो हाँ कि ना। अरे हाँ सर, ग्रॉस प्रॉफिट जब मैंने कैलकुलेट करा है तो उसके अंदर तो मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऑलरेडी माइनस कर चुका हूँ। तो अब बची किसकी बारी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है बेटा वो बात ही कर रहे हैं, फिर मतलब कौन से खर्च होगी, पीएनएल वाले ऑपरेटिंग खर्च होगी, जिसको हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कहते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट में भी कौन से एक्सपेंसेस माइनस करने होंगे, सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग। सर नॉन ऑपरेटिंग क्यों नहीं, बेटा क्योंकि मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल रहा हूं, मुझे नॉन ऑपरेटिंग से लेना देना ही नहीं है, इसलिए मैं अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से, इस ग्रॉस प्रॉफिट में से जो कि है ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इस प्रॉफिट में से अगर मैं पीएनएल के, शोरूम के ऑपरेटिंग नेचर वाले खर्चे माइनस कर दूं तो बेटा ऑटोमेटिकली मैं कहां पर आ जाऊंगा, ऑटोमेटिकली मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंच जाऊंगा, हाँ कि ना। अब आप ये मत कहना कि ऑपरेटिंग खर्चे माइनस क्यों रहे हैं, बेटा खर्चों से हमेशा प्रॉफिट रिड्यूस होता है। और अगर मैं आपको कहूं कि अपना प्रॉफिट निकालो, अपने फादर के बिजनेस का प्रॉफिट निकाल के दिखाओ, तो बेटा एक्सपेंसेस को माइनस ही तो करोगे इनकम में से, हाँ कि ना। तो मैंने माइनस करे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लेकिन ध्यान रखना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये पीएनएल अकाउंट वाले, क्योंकि ट्रेडिंग वाले तो ऑलरेडी हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकालते समय कैलकुलेट कर चुके हैं, कंसीडर कर चुके हैं, हाँ कि ना। वेरी गुड बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पीएनएल वाले माइनस कर देना, नॉन ऑपरेटिंग वाले नहीं, क्योंकि पीएनएल में तो सर नॉन ऑपरेटिंग भी होते हैं। तो मैं कह रहा हूं नॉन ऑपरेटिंग की हम बात कर ही नहीं रहे, क्योंकि हमें निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो मेरे को सिर्फ चिंता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड खर्चों की। तो मैं ग्रॉस प्रॉफिट में से सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से माइनस कर रहा हूं, नॉन ऑपरेटिंग को तो मैंने क्या देखना ही नहीं है, मेरे को देखनी नहीं है नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, हाँ कि ना। मुझे लेना देना है ऑपरेटिंग नेचर की चीजों से, बस ये मेरी बात बन गई, हाँ कि ना, कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट देखो फटाफट से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट फिर से मुझे निकालना है, और मेरे पास अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, नेट सेल्स। बेटा मेरे पास नेट सेल्स गिवन है, सर ये सेल्स तो कहीं ना कहीं गुड्स से रिलेटेड होती है, बिल्कुल ट्रेडिंग में आई होगी, बाय सेल्स के नाम से ट्रेडिंग अकाउंट में, बिल्कुल सर। तो खुद बताओ, अभी तो सिर्फ मेरे पास सेल्स गिवन है, इसका मतलब सर डायरेक्ट इनकम तो है, लेकिन अभी सर हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस तक को कंसीडर नहीं करा, सिर्फ सेल्स गिवन है मेरे पास। तो सेल्स में से बेटा डायरेक्ट नेचर के खर्चे भी तो माइनस करूंगा, तब जाके ग्रॉस प्रॉफिट आता था, फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से चीजों को एडजस्ट करूंगा तो आता था मेरा सब कुछ नेट प्रॉफिट वगैरह, हाँ कि ना। तो यहां पर बड़े ध्यान से आपने मेरी बात समझनी है, ये नेट सेल्स में से अगर मैं बिजनेस की ऑपरेटिंग कॉस्ट सीधा सीधा माइनस कर दूं तो मैं बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंच जाऊंगा। सर क्या कहा सर, सब कुछ रॉकेट की तरह चला गया, सुनो ध्यान से। ये जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ये बिजनेस की ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ये बिजनेस की वो कॉस्ट है, बिजनेस जिसके थ्रू बिजनेस ऑपरेट होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को शो कर रहा है ये। लेकिन ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब यहाँ पर ट्रेडिंग के खर्चे भी आ गए बेटा, हाँ कि ना। ट्रेडिंग में तो वैसे भी जितने भी कॉस्ट है, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं बेटा वो तो ऑपरेटिंग होते ही हैं। तो यहाँ पे सारे के सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे ट्रेडिंग वाले, मतलब जो डायरेक्ट नेचर के थे, मतलब सर परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, फ्यूल एंड पावर, ऑक्ट्रॉय, हाँ कि ना।
वो भी तो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए करा हुआ खर्चा है। फैक्ट्री भी तो भैया, फैक्ट्री के खर्चे भी तो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए होते हैं। पहले मैंने सेल्स में से वो खर्चे माइनस करे, ट्रेडिंग वाले, डायरेक्ट नेचर की, हाँ कि ना। लेकिन बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए भैया शोरूम भी तो है, शोरूम में भी तो काम ही हो रहा है। तो सर दूसरा ऑपरेटिंग कॉस्ट आपके कौन से वाले खर्चे हो गए, पीएनएल वाले। लेकिन फिर से कौन से, अरे वाह सर, फिर से सर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही, मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो पीएनएल के अंदर आते थे उसको माइनस कर दो। तो खुद बताओ ना, अगर मैंने सेल्स में से अपने ट्रेडिंग वाले मतलब फैक्ट्री वाले खर्चे भी माइनस कर दिए जो कि ऑपरेटिंग ही है, और पीएनएल में से भी वो खर्चे जिसमें बिजनेस डील करता है ना, ऑपरेटिंग वाले एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग वाले नहीं। सर बार बार आप बोल रहे हो नॉन ऑपरेटिंग वाली नहीं, तो बेटा हमारा टॉपिक भी तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब जिसमें बिजनेस ऑपरेट करता है, जो बिजनेस की मेन कोर एक्टिविटी है, इसलिए हम नॉन ऑपरेटिंग को कंसीडर कर ही नहीं रहे। इसीलिए सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब सर सिर्फ ट्रेडिंग वाले खर्चे, बिल्कुल नहीं, ट्रेडिंग वाले खर्चे भी और पीएनएल वाले खर्चे भी। लेकिन कौन से पीएनएल के खर्चे, सिर्फ और सिर्फ कौन से, ऑपरेटिंग वाले। नॉन ऑपरेटिंग वालों की बात हम नहीं कर रहे हैं सर, तभी तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आएगा, हाँ कि ना। अब आखिरी बात सुनना ध्यान से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, फिर से थर्ड सिचुएशन में भी हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। और सर ये कैसे निकलेगा, देखो जरा ध्यान से मेरी बात, हमें निकालना ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मतलब पीएनएल अकाउंट बन चुका है, ऑब्वियसली सर तभी तो नेट प्रॉफिट आया होगा। लेकिन अभी हम लोगों ने सीखा कि सर जो नेट प्रॉफिट आता है उसके अंदर तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी होते थे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी थे, और कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी देखने को मिलती थी। सर ये तो पंगा हो गया, क्योंकि ये जो हमारे पास अब सिचुएशन है, ये तो नेट प्रॉफिट गिवन है, उसमें तो सर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के साथ साथ नॉन ऑपरेटिंग चीजें भी आ गई होंगी। बिल्कुल सर, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी हो सर। अब तो समस्या में आ गए। तो बेटा अब यहां पर थोड़ी सी मेहनत है, क्योंकि यहां पर मुझे नेट प्रॉफिट गिवन है जिसके अंदर ये भी इंक्लूड है, ऑपरेटिंग भी इंक्लूड है और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी इंक्लूड है। सर हमें तो अभी भी निकालना कौन सा प्रॉफिट ही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, हाँ कि ना। मुझे तो अभी भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे तो सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज चाहिए होती थी। लेकिन सर क्योंकि नेट प्रॉफिट गिवन है इस क्वेश्चन में, तो यहां पर तो नॉन ऑपरेटिंग चीजें ऑलरेडी इंक्लूडेड होंगी। अब मुझे नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को इसीलिए बेटा एडजस्ट करना है, जो मैंने आपसे कहा था कि अगर बीच में नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गई तो बेटा मेरे को उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी तक की तीनों सिचुएशन में अगर आप ध्यान से देखो तो कहीं पर भी मेरे को बीच में नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहीं पर भी इंक्लूडेड नहीं थी, और जब इंक्लूडेड थी नहीं तो मैंने उनको कंसीडर, इन दोनों जगहों पे अगर आप देख लोगे 1 और 2 में, तो मैंने नॉन ऑपरेटिंग के बारे में बात करी नहीं, क्योंकि वो कहीं पर भी थी ही नहीं, तो मैंने छोड़ दिया उनको। लेकिन ये तो थर्ड सिचुएशन है जहां पर मुझे नेट प्रॉफिट गिवन है, और नेट प्रॉफिट में तो ऑपरेटिंग के साथ साथ नॉन ऑपरेटिंग चीजें होती है, तो अब मेरे को नॉन ऑपरेटिंग को एडजस्ट करना पड़ेगा। इस ऑपरेटिंग से तो मेरे को अभी भी चिंता नहीं है, यहां तो मेरी स्माइली अभी भी है, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तो मुझे चाहिए भाई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से सर समस्या है ही नहीं। मुझे दुख दे रही है नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और सर ये हमारे आंसू निकाल रही है, बोलो हाँ कि ना। बच्चे कह रहे बिल्कुल सर, सीन खड़े हैं, इसके प्रॉब्लम है सर, इसके साथ ठीक करना पड़ेगा इसको। तो देखो अब मेरे पास नेट प्रॉफिट आ चुका है जिसमें ऑपरेटिंग भी है और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, तो मैं क्या करूं ताकि मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंच जाऊं। बेटा नेट प्रॉफिट मेरे पास गिवन है और मुझे ऑपरेटिंग चाहिए, ध्यान रखना इस केस में मुझे ऑपरेटिंग तो चाहिए, और ऑपरेटिंग तो मेरे पास है भी, क्योंकि पीएनएल में तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी है इनडायरेक्ट नेचर की, तो मैं उसको छेड़ूंगा नहीं, क्योंकि वो तो मुझे चाहिए। मुझे तंग कर रही है नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। खुद बताओ, ये जब नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में मेरे पास नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के नाम से खर्चे आए होंगे, सर खर्चे चाहे ऑपरेटिंग के नाम से है चाहे नॉन ऑपरेटिंग के नाम से है, वो मेरे प्रॉफिट्स को तो रिड्यूस ही करेंगे। खर्चा है तो प्रॉफिट को क्या करेगा, रिड्यूस। क्योंकि मेरे को ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, इसलिए क्योंकि मैंने नॉन ऑपरेटिंग खर्चों को भी चार्ज करा था पीएनएल में, बिल्कुल करा था सर। पीएनएल भेदभाव ही नहीं करता, कुछ भी रिकॉर्ड करता है। तो इन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की वजह से मेरे प्रॉफिट्स क्या हो गए होंगे, जल्दी बोलो। इन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने से मेरे प्रॉफिट्स पे क्या असर आया था बेटा, मेरे प्रॉफिट्स हो गए थे रिड्यूस। और क्योंकि मेरे को ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंचना है, इस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के असर को नलीफाई करना है, खत्म करना है, और इन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ने तो प्रॉफिट को सर रिड्यूस करा था। इसीलिए मेरे को, क्योंकि बैक कैलकुलेशन करनी है, मेरे को ऑपरेटिंग तक पहुंचना है, तो इसने मेरे प्रॉफिट को क्योंकि कम करा था, इसीलिए मैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को वापस से प्लस कर रहा हूं। बोलो हाँ कि ना, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ने प्रॉफिट्स को रिड्यूस करा है और मुझे पहुंचना है ऑपरेटिंग तक, तो मैं इसके इफेक्ट को नलीफाई करूंगा। इसकी वजह से मेरा प्रॉफिट कम हुआ था, मैं वापस से प्रॉफिट में इसको जोड़ दूंगा। कोई समस्या तो बोलो नहीं, बहुत बढ़िया। और सर फिर बीच में कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी अगर आ गई थी, जैसे कि हमने देखा था पीएनएल में डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड आया था कि नहीं आया था, बिल्कुल। अब खुद देखो इन नॉन ऑपरेटिंग इनकम की वजह से
पीएनएल में तो आपको पता है नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी चार्ज होती है, इसने मेरे प्रॉफिट्स को क्या कर दिया था, इंक्रीज कर दिया था। अब क्योंकि मेरे को सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, नॉन ऑपरेटिंग से रिलेटेड चीजों को मैं एडजस्ट कर रहा हूं, तो इन नॉन ऑपरेटिंग इनकम ने मेरे प्रॉफिट को क्या करा था बेटा, इंक्रीज कर दिया था। तो मैं वापस से इसको अब क्या कर दूंगा, मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। खुद बताओ, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स ने या नॉन ऑपरेटिंग इनकम ने मेरे प्रॉफिट्स को बढ़ा दिया था। अब मुझे नॉन ऑपरेटिंग इनकम के इफेक्ट को नलीफाई करना है, क्योंकि मेरे को ऑपरेटिंग निकालना है, सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही तो निकाल रहे हैं। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम ने क्योंकि मेरे प्रॉफिट को बढ़ा दिया था, अब मैं नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट को क्या करूंगा, उसमें से नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, ताकि मैं बैक कैलकुलेशन की मदद से कहां तक पहुंच सकूं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक। तो बेटा इस तरीके से हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक यहां पर पहुंच गए, जब क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन था। नेट प्रॉफिट गिवन था मतलब मेरे पास ऑपरेटिंग के साथ साथ नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी थी, क्योंकि प्रॉफिट तो नेट प्रॉफिट तो सर आता ही दोनों की मदद से है, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग की वजह से। और क्योंकि मेरे को सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने थे, इसलिए हम लोगों ने नॉन ऑपरेटिंग ही खर्चों को और नॉन ऑपरेटिंग ही इनकम को एडजस्ट करा है। सर ऑपरेटिंग को यहां पर हमने नहीं छेड़ा बेटा, क्योंकि ऑपरेटिंग तो हमें चाहिए ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तो चाहिए, और वो तो ऑलरेडी नेट प्रॉफिट के अंदर इंक्लूड ही होती है, ऑपरेटिंग के साथ साथ नॉन ऑपरेटिंग। और क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को जैसी थी मैंने वैसे पड़े रहने दिया। मुझे समस्या दे रही थी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ने क्योंकि मेरे प्रॉफिट को कम कर दिया था, मैंने वापस से उसके असर को नलीफाई करने के लिए जोड़ दिया, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम ने मेरे प्रॉफिट को बढ़ा दिया था, और इसी इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए मैंने नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस कर दिया, जिसकी वजह से मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंच पाया बेटा। हा सर, आया मजा बेटा? बेटा मजा भी आएगा और थोड़ा थोड़ा लेवल अप बातें सीखने को मिली है सर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो आज की चर्चा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी बेटा। अगर आपको लगता है सर वीडियो दोबारा देख ली जाए, और बेटा वैसे भी कहूंगा सो के नहीं देखनी है वीडियो, है ना सर? आराम से सुन रहे हैं सर, आप बोलो यार, चिंता मत करो सर। रजाई में क्या पढ़ाई हो रही है सर? हा बेटा ऐसे रजाई में पढ़ाई नहीं, रजाई में नींद आती है बहुत प्यारी, हाँ कि ना? तो अभी ध्यान से पढ़ो, रजाई छोड़ो, रजिस्टर उठाओ, नोट डाउन करो, और हमेशा ऐसे ही पढ़ने का तरीका है बेटा, मेरे साथ साथ फोकस होके। ऐसे थोड़ी ना सर आप पढ़ाते रहो और हम लोग ऐसे मजे लेते रहेंगे, ऐसे बात नहीं बनेगी। तो आज बेटा, आज हम लोग अंतिम क्षण पर आ चुके हैं, और अपने इस चैप्टर को यहीं पर क्लोज करते हैं बेटा, जहां पर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और आज का पार्ट नंबर 5 हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट एडजस्टमेंट्स, जो कि बेस है किसका, फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स चैप्टर का। बेटा ये नहीं सीखा तो जिंदगी में क्या ही सीखा। कॉमर्स स्टूडेंट हो, कॉमर्स ग्रेजुएट कहलाओगे, कल को कॉमर्स मास्टर्स कहलाओगे। बेटा ये फाइनल अकाउंट्स, मुंशीगिरी नहीं आई सर, प्रॉफिट एंड लॉस ही नहीं निकालना आता, ट्रेडिंग अकाउंट ही नहीं आता सर बनाना, सर बैलेंस शीट तो हमसे कभी टैली होती नहीं है। बेटा कैसे बात बनेगी, कैसे कैसे कॉमर्स स्टूडेंट हो अगर आपसे ये नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर ये पांचों वीडियोस बहुत पैटर्न से, बहुत ही ध्यान से देखोगे, तो मैं प्रॉमिस करता हूं एक एक बात समझ आ जाएगी गारंटी के साथ। ठीक है बेटा, मेहनत तो करनी है, हम भी तो कर रहे हैं बेटा मेहनत, है ना? ये टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टीचर्स बेचारा मेहनत करे और बच्चा कहे सर हम तो सोते सोते देखेंगे, ऐसे तो नहीं बात बनेगी। ठीक है, तो इसकी मैंने आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स के नाम से हम लोगों ने प्लेलिस्ट बनाई है, जहां पर आपको बिल्कुल सीक्वेंस वाइज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 इसे बहुत अच्छे से रिवाइज करो, दोबारा देखो, नोट्स बनाओ, और फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में किसकी बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स। बिल्कुल समस्या आनी नहीं है सर, अगर ये पांचों पार्ट्स आते हैं तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी, और अगर वो पांचों नहीं आते सर तो बेटा एडजस्टमेंट के समय भी दिक्कत ही होगी। मैं चाहता हूं ऐसा बिल्कुल ना हो, इसलिए बहुत ध्यान से पहले वो सारे के सारे पांचों पार्ट्स देख लेना, उसके बाद ही स्टार्ट करना एडजस्टमेंट्स वाला चैप्टर मेरे साथ, हाँ कि ना? ठीक है बच्चों, ऑल दी बेस्ट, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, खूब मेहनत से पढ़ाई करो ताकि 11th का रिजल्ट बहुत अच्छा है, और 12th के लिए मोटिवेशन मिले, और खूब दबा के मेहनत करो, हाँ कि ना? ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।